एक ही हमले ने सारी अकड़ निकाल दी। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा पहुंच गया। सलामती काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। माल्टा की जानिब से मजम्मत की करारदाद पेश किए जाने का इम्कान। कार्रवाई दमिश्क में सफारत खाने पर हमले का जवाब था। मामला खत्म समझा जा सकता है। आलमी इदारे में ईरानी मिशन का बयान, बात खत्म नहीं हुई, वक्त आने पर ईरान से सही कीमत वसूल करेंगे। इसराइली जंगी काबीना के वजीर के इत्तेहादियों से मिलकर जवाबी वार की धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का भी तल अवीव का साथ देने का ऐलान। रोम में G7 ममालिक का वीडियो लिंक इजलास। अमरीकी सदर और बरतानवी वजीर आजम भी शरीक। तेहरान पर कशीदगी को हवा देने का इल्जाम। जो बाइडन का उर्दन के शाह को टेलीफोन। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। यूरोपीय यूनियन की हंगामी बैठक मंगल को तलब। ईरान का इसराइल पर बराह रास्त हमला। तल अवीव और दीगर शहरों पर मिसाइलों की बारिश। जदीद तरीन ड्रोन भी फायर। इसराइल के कई इलाकों में धमाकों की गूंज। मुतादिद मिसाइल पार्लियामेंट के इंतहाई करीब फटे। सऊदी फौज का नेगेव एयर बेस को नुकसान का एतराफ। हिजबुल्लाह ने भी इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना डाला। यमन से भी इसराइली शहर इलात पर ड्रोन हमला। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस की इसराइल को बचाने की कोशिशें। 70 ड्रोन और 3 बैलिस्टिक मिसाइल गिराने का दावा। उर्दन ने भी दर्जनों ड्रोन नाकारा बना दिए। गासिब को सबक सिखा दिया। इंसानियत के दुश्मन हजीमत से दो चार हुए। मुस्तकबिल में किसी भी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने वाज़ेह कर दिया। ईरानी वजीर खारजा की ईरान पर हमले के लिए फजाई हुदूद खोलने पर पड़ोसी ममालिक को भरपूर जवाब की तंबीह। फौजी सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा, अगले इक़दाम में इसराइल की मदद की तो अमरीकी अड्डे हमारा हदफ होंगे। बरतानवी वजीर खारजा का ईरानी हम मनसब से राबता। मजीद हमलों से गुरेज का मशवरा। उर्दन का ईरानी सफीर को तलब करके फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज। दमिश्क वाक़े के बाद जवाबी कार्रवाई ईरान का फितरी हक था। खित्ते के ममालिक सहूनी जारियत के खिलाफ अपना दिफा कर रहे हैं। मुस्लिम उम्मा और दुनिया के आज़ाद शहरी तूफान अल-अक्सा की हिमायत जारी रखें। हमास का रद्द अमल। हिजबुल्लाह की भी कामयाब हमले पर तेहरान को मुबारकबाद। कराची में नुमाइश रंगी पर तहरीक आज़ादी अल-कुद्स का जश्न। पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। फ़रीक़ैन पर तहम्मुल से काम लेने और कशीदगी ख़त्म करने पर जोर। खित्ते में दुश्मनी रोकने और गजा में सीज़ फायर का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ताज़ा वाक़यात सिफारतकारी की वाज़ेह नाकामी है। ईरानी हमले के बायस बंद फ़ज़ाई रूट खुलने लगे। उर्दन, लबनान, इराक और इसराइल ने अपनी हुदूद खोल दी। ईरान में ऑपरेशंस बहाल ना हो सके। अंदरूनी परवाजें भी बंद। कशीदगी के बायस कई एयरलाइंस ने इसराइल, ओमान और उर्दन की परवाजें मनसूख कर दी। पाकिस्तान से इराक और तुर्की के लिए फ्लाइट्स भी ऑपरेट ना हो सकी। गजा पर इसराइली हमले ना रुक सके। नसीरात में घरों पर बमबारी। पनागुज़ीनों के ज़ेर इस्तेमाल 3 स्कूल भी निशाना। 24 घंटों में 43 फ़लस्तीनी शहीद। स्टॉकहोम में मुजाहरा। शुरका का बच्चों के अलामती जनाजे उठाकर एहतजाज। कराची में प्रेस क्लब के बाहर धरना। ख़वातीन और बच्चे भी शरीक। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। सऊदी अरब का पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी का फैसला। वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में वफ़द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहिमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। सदर, वजीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड। IMF से नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात। वजीर खजाना की क़यादत में वफ़द वाशिंगटन पहुंच गया। मालियाती इदारे के हुकाम से मुलाकात आइंदा हफ्ते शेड्यूल्ड। बाकायदा मुज़ाकरात एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के बाद होंगे। मोहम्मद औरंगजेब की क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात का भी इम्कान। सियासी क़ुव्वतों से अपील करता हूं कि वो होश के नाखून ले, सियासत के दायरे में रह के सियासत किया करे। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो PNA पार्ट 2 लेकर आना चाहते हैं। सियासी जमातों को चार्टर ऑफ नेशनल रेकन्सिलिएशन पे काम करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का मसाइल से निजात के लिए एक बार फिर मिसाके मुफाहिमत पर जोर। मुखालिफिन को मुज़ाकरात की मेज पर आने की दावत। कहा, PNA पार्ट 2 लाने के ख्वाहिशमंद सियासतदान अपनी अना के लिए
मुल्क की किस्मत से खेल रहे हैं। धांधली का ढोल पीटने वाले अदम इस्तेहकाम भी चाहते हैं। इससे पाकिस्तान की तरक्की नहीं, जमहूरियत और अवाम का नुकसान होगा। इंतशार फैलाने वाले होश के नाखुन लें, सियासत के दायरे में रहकर सियासत करें। धरना खेलने के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाएं। हमारे नसीब में ये नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की कम अकली इसने हमें गरीब किया हुआ। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की सोच ने मुल्क को गरीब रखा। पाकिस्तान के पास तमाम वसाइल मौजूद हैं। आपस की लड़ाई से अवाम पिस जाते हैं। मिल बैठकर आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। फॉर्म 47 पर मिलने वाला इक़्तिदार रेत का पहाड़, हमारी तहरीक सब पाश कर देगी, आने वाली हुकूमत हमारी होगी। उमर अयूब की गुफ्तगू। बानी पीटीआई की जल्द रिहाई का भी दावा। कहा सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे शुरू होगा। 7 निकाती एजेंडा जारी। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। आसिफा भुट्टो जरदारी बतौर रुकन हल्फ उठाएंगी। पंजाब में रोटी 4 रुपए सस्ती, 20 के बजाय 16 रुपए में मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं मुआशी पॉलिसियों के मुस्बत नताइज आने लगे। मईशत तरक्की की राह पर गामजन हो गई। IMF समेत मालियाती इदारे भी मुख्तलिफ। बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं। महंगाई कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। आमिर तांबा नामी शख्स कत्ल, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक आमिर तांबा भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर जेल में हमले में मुलव्विस था। कुछ दिन पहले रिहाई मिली थी। कल्लर कहार के करीब मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। 3 अफराद जाम बहाक, 50 से ज्यादा जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार होने वाली बस फैसलाबाद जा रही थी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में चौथे रोज भी बारिशें। नदी नालों में तुगयानी। सैलाबी सूरत-ए-हाल का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज के दौरान 7 हलाकतें, 10 अफराद जख्मी, 84 मकानात मुतासर। PTMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में बादल बरस पड़े। मलीर, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, सदर, तारिक रोड, शारा फैसल और क्लिफ्टन में बारिश। नया नाज़माबाद में घर पर आसमानी बिजली गिरने से छत को नुकसान। कराची में लुटेरे बेखौफ। नाज़माबाद में खातून से पर्स छीनने की CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई। चीना झपटी के दौरान बुजुर्ग खातून गिरकर जख्मी। शहर की मसाजिद भी गैर महफूज। करीमाबाद में 2 मुल्जिमों की मुअज्जिन और नमाजियों से लूटमार। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज की भी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पहला मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी में शेड्यूल्ड। सालाना दौरे पर फिर पाकिस्तान आ गए। जिमी नीशम की इंस्टाग्राम स्टोरी।